देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इजराइल हमास जंग का आज 40वां दिन है और आज एक उम्मीद जगी है। उम्मीद ये कि हो सकता है कि गुरुवार की सुबह युद्ध विराम का संदेश लेकर आए। वजह है आज देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात। हो सकता है इस मुलाकात के बाद दोनों की पहल से गाजा पट्टी की आग बुझ जाए, लेकिन इसके साथ एक आशंका भी है। इस मुलाकात के बाद महाविध्वंस का नया दौर भी शुरू हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भले ही युद्ध के मैदान में इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में फटने वाला बारूद अमेरिका और चीन का है। महाविध्वंस या युद्ध विराम, ये आज की रात तय होने वाला है। הדבר הזה הוא רב משמעות. אני יכול לומר לכם שבצפון הרצועה החמאס איבד שליטה, ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך העילי is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. इजराइल हमास में 40 दिन से चल रहा महायुद्ध। अमेरिका में जिनपिंग और बाइडेन की महामुलाकात। एक तरफ जंग की तपिश तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी। सभी एक ही अनुमान लगा रहे हैं, जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात के बाद क्या होगा? महाविध्वंस या फिर जंग पर लगेगा विराम? क्योंकि एक हकीकत पूरी दुनिया जानती है, जंग भले ही इजराइल और हमास में छिड़ी है, लेकिन इसमें फटने वाला बारूद अमेरिका और चीन का है। हमास की ताकत मिडिल ईस्ट देशों से मिले वो हथियार हैं जो चीन की मदद से मिले थे। तो वहीं इजराइल की शक्ति अमेरिकी हथियारों से मिलती है। इजराइल और अमेरिका का याराना बहुत पुराना है। 1948 से जब दुनिया के नक्शे पर यहूदी देश के तौर पर इजराइल का जन्म हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गोला बारूद की, अमेरिका हर वक्त अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़ा रहा है और ये दोस्ती जंग के माहौल में भी जारी है।
7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से लेकर आज तक अमेरिका लगातार हथियारों की खेप इजराइल की धरती पर भेज रहा है। अब खबर यह आ रही है कि आईडीएफ ने हथियारों की जो ताजा लिस्ट पेंटागन को भेजी थी, उस पर तत्काल मंजूरी देकर खेप को रवाना करने की तैयारी शुरू हो गई है। और इस लिस्ट में ऐसे गोला बारूद और हथियार हैं जिनके नाम सुनकर दुश्मन की आत्मा कांप जाए। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2000 हेलफायर मिसाइल, 155 mm के 57,000 गोले, 120 mm के 400 मोटार, 3000 M141 बंकर बस्टर्स, 20,000 M4A1 राइफल्स। एक बात साफ है, जब यह हथियार इजरायली सैनिकों के हाथों में पहुंचेंगे, तब गाजा पट्टी में हमास के अड्डे पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। अमेरिका ने जो हथियार भेजे हैं, इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में रात के अंधेरे में भी हमलों का सिलसिला नहीं थमने वाला। नई खेप में नाइट विजन हथियार भी शामिल है। अमेरिका ने 5000 PVS-14 नाइट विजन डिवाइस इजराइल को भेजे हैं। इसमें हेलमेट, चश्मा, राइफल शामिल होते हैं, जो अंधेरे में सटीक निशाना साधने में माहिर होते हैं। PVS-14 को अमेरिका और नेटो की सेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ हमास की सुरंगों का पता लगा चुकी है। माना जा रहा है कि नाइट विजन हथियार सुरंग पर कब्जा करने की रणनीति का हिस्सा होंगे। इससे साफ है कि इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की सप्लाई आयरन डोम इंटरसेप्टर और बोइंग कंपनी के स्मार्ट बमों से काफी आगे बढ़ चुकी है। जब 11 अक्टूबर को अमेरिकी मालवाहक नेवी शिप इजराइल के तट पर पहुंचा था, तभी बाइडेन ने अपने इरादों को साफ कर दिया था। ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद यही है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे संकेत दिए जाएं जो गाजा पट्टी में युद्ध की तपिश को थोड़ा कम करें। ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर इजराइल के पीछे अमेरिका है, तो हमास ने भी चीनी हथियारों के दम पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला बोला था।